नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मऊ में उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर तैयारियां अब जोरों पे चल रही हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के लोग अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बाहुबली ब्रजेश सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर तेज़ी से नाम चल रहे हैं कि ब्रजेश सिंह की नज़र अब मऊ विधानसभा सीट पर है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन भी हैं और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी यहाँ के विधायक थे, लेकिन सज़ा होने के बाद उनकी सत्ता रद्द कर दी गई है और अब मऊ में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी से कोई यहाँ चुनाव लड़ेगा। लेकिन अभी जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन है वो एनडीए से है। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे और किस तरह का इस उपचुनाव में प्रत्याशी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश बहादुर सिंह है जी। रेकवाड़ी का पूर्व प्रधान हूँ जी। उपचुनाव होने हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बाहुबली ब्रजेश सिंह का नाम आ रहा है, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। किसी अपराधी को तो नहीं लड़ना चाहिए, ना टिकट देना चाहिए। यहाँ से यहाँ की जनता चाहती है कि लोकल आदमी हो, चाहे जितने भी दल चलाते हैं लोग, चाहे बसपा हो, सपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, प्रत्याशी लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। लोकल प्रत्याशी को लोग वोट डालना चाहते हैं ताकि उनसे संपर्क बना करके अपना काम करा सकें, अपने सुख दुख को बता सकें। लेकिन अब्बास अंसारी भी तो बाहर ही थे। हाँ, बाहर थे, बाहर के हैं, बाहर के ही हैं। अब यह जनता चाहती है, मन बनाई है कि बाहर के लोगों को हम वोट अपना नहीं डालेंगे जी। तो अगर ओम प्रकाश राजभर आते हैं या माफिया ब्रजेश सिंह आते हैं, यह अच्छी बात नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब्बास अंसारी की सत्ता रद्द होने के बाद ओम प्रकाश राजभर के तेवर बदल गए? हाँ, बोल तो रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, बोल करके दबाव बना रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, अपने बच्चे को दे सकें या अपने किसी प्रत्याशी को उतार सकें, इसीलिए बोल रहे हैं। पैंतरा बदले हैं, मंत्री तो बने ही हुए हैं जी। मंत्री रहते हुए सरकार खिलाफ उनको नहीं बोलना चाहिए। सरकार में है, सरकार से हट के बोलना चाहिए। अच्छा, इस सीट पे लगभग 25 सालों तक मुख्तार अंसारी कब्जा था, 2 साल से उनके बेटे ने कब्जा रखा था। अब ये सीट पे उपचुनाव होने हैं, तो क्या लगता है कि अब अंसारी मुक्त हो जाएगा या फिर कुछ और? लगता है कि मुक्त हो जाएगा, लगता है कि मुक्त हो जाएगा। उस परिवार से अब कोई नहीं होगा। लेकिन ये भी क्यास लगाया जा रहा है कि अब्बास अंसारी की पत्नी यहाँ से लड़ सकती हैं चुनाव। नहीं, चुनाव तो लड़ सकती हैं और दल उनको टिकट भी दे सकता है, लेकिन जनता ने मन बनाया है कि हम वोट अब नहीं डालेंगे। मतलब बाहरियों का इस बार हाँ पत्ता साफ हो जाएगा निश्चित रूप से जी जी। बाहरियों का इस बार पत्ता साफ हो जाएगा, ऐसा दिनेश कुमार सिंह जी का कहना था, जो पूर्व प्रधान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मऊ की जनता अब चाहती है कि स्थानीय कोई प्रत्याशी हो। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर? हंसनाथ तिवारी नाम है हमारा जी। तिवारी जी, कैसे देखते हैं अब इस सीट पे अच्छे लोगों की नज़र है, बाहुबलियों की नज़र है और ख़ुद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के वो अपने बेटे को चाहते हैं या अपने ही किसी कार्यकर्ता को चाहते हैं कि इस सीट से लड़े? यहाँ पर मऊ विधानसभा में हम लोग चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, पूरी आवाम चाहती है कि ईमानदार, निर्भीक, मिलनसार हो, जो हर दुख सुख में, गरीबों के दुख सुख में शरीक हो। ऐसे लोगों को लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, ना कोई बाहुबली हो ना बाहरी हो। अभी प्रधान जी ने कहा है, सही कहा है कि ना बाहुबली हो और न बाहरी हो। ऐसे निर्भीक और ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए कि जो जनता के सुख और दुख में चल के साथ दे, ना कि जेल के कंदराओं में रहे और तो जनता का काम कोई नहीं हो पाए। ऐसे प्रत्याशी चाहिए, हमारे बीच का प्रत्याशी चाहिए, ये बहुत विधानसभा का प्रत्याशी चाहिए जी, बाहरी नहीं चाहिए हम। ये बहुत हॉट सीट है क्योंकि मुख्तार अंसारी सहित उनके परिवार का यहाँ कब्जा रहा है। ठीक है, जात बिरादरी का समीकरण चलता है, जात बिरादरी की वजह से लोग जीतते हैं, लेकिन जात बिरादरी जो किया वो कुछ दिन ही तक चलेगा। यहाँ ईमानदार प्रत्याशी और निर्भीक और मिलनसार चाहिए। जिस तरीके से बाहुबली ब्रजेश सिंह की नज़र इस सीट पर है, इसको कैसे देखते हैं आप? बाहुबलियों को नहीं टिकट देना चाहिए, जो भी हो, कोई पार्टी हो, बाहुबलियों को नहीं टिकट देना चाहिए और न जनता यहाँ के बाहुबली को जिताए। यहाँ के ईमानदार, निर्भीक और दुख सुख में सबके शरीक हो, ऐसे प्रत्याशी चाहिए हमारे बीच कि सबसे मिल सके, न कि जाके जेल में जाकर रहे, जनता जेल में नहीं जाकर मिल पाती है और अपने दुख सुख को नहीं कर पाती है। न हमारे विधानसभा का विकास होता है, विकास अधूरा है। ऐसे प्रत्याशी, ऐसे विधायक, ऐसे एमपी हो जाते हैं
पहले जो MP हुए थे वो भी जेल के कंदराओं में थे। मतलब ऐसे प्रत्याशी नहीं चाहिए जो माफिया हो, बाहुबली, ऐसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ईमानदार चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए। ईमानदार प्रत्याशी चाहिए, ऐसे प्रत्याशी नहीं चाहिए जो बाहुबली हो, माफिया हो। और भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। गोपाल जी, कैसे देख रहे हैं इस सीट को? काफ़ी लोगों की नज़र अब है। यहाँ साफ सुथरी छवि के व्यक्ति ये चुनाव में रहें तो ठीक रहेगा, और जनता उसी को पसंद भी करेगी। जी जी और हमारे बड़े भाई राकेश सिंह जी हैं, आप उनसे थोड़ा सा बात करें। जी, आप भी यहाँ के वोटर्स हैं। हाँ। तो क्या मन में है, क्योंकि इस सीट पे अब ब्रजेश सिंह से तमाम लोगों की नज़र है। यहाँ जो भी लड़े, लेकिन साफ सुथरी छवि के व्यक्ति का होना नितांत आवश्यकता है, नितांत जरूरी है। जनता उसी को देगी वोट जो साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हो। तो जो साफ सुथरी छवि के लोग हो उनको ही जनता वोट करेगी, ऐसा इनका कहना था। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? लल्लन। क्या कहेंगे अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो दल वाले जाने, लेकिन हम लोगों की तो यही इच्छा है कि वही व्यक्ति हो जनता के प्रति ईमानदार हो, जनता के प्रति ईमानदार हो। और आप इसी बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं जो देश की हर व्यक्ति की 1.5 अरब लोगों की समस्या, महंगाई या बेरोजगारी पर तो आप लोग बोलना वही बंद कर दिए हैं। हिम्मत नहीं है, मीडिया की तो हिम्मत नहीं है, मीडिया की हिम्मत नहीं है। बोलिए, आप भी बोलिए, आपकी हिम्मत है महंगाई बेरोजगारी लिख दें? हिम्मत है? हिम्मत है? हाँ ना। अभी फिलहाल हम उपचुनाव पे बात कर रहे हैं। चुनाव देश की समस्या नहीं है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन मूल समस्या इस देश की महंगाई बेरोजगारी, लेकिन मूल समस्या इस देश की महंगाई बेरोजगारी, इस पर कोई बात नहीं करता। हाँ, और सीमाएं असुरक्षित, इस पर प्रेस और मीडिया 12 वर्ष से मौन है। क्यों मौन है? क्यों मौन है? आप लोगों को बोलना चाहिए। ये हर व्यक्ति की समस्या। आपकी बात बिल्कुल सही से बोलना चाहिए, लेकिन ये चुनाव कोई समस्या नहीं देश की। चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन सबकी इच्छा है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर जो जनता के प्रति ईमानदार हो, जो जनता के प्रति ईमानदार हो उसे ही वोट किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है राकेश सिंह जी। भूतपूर्व क्या कहेंगे? जिला पंचायत मऊ में उपचुनाव होने हैं, अच्छे अच्छे लोगों की नज़र है, और ये भी कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं कि बाहुबली ब्रजेश सिंह की नज़र अब इस सीट पर है। कैसे कहेंगे? ऐसे कोई बात नहीं है। एक बाहुबली का अंत हुआ, किसी और बाहुबली की जगह इस मऊ में नहीं। ये धरती जो है जय बहादुर सिंह की है, ये झारखंडे राय कल्पनाथ राय की धरती है। यह जगह जो है ये हाँ कल्पनाथ राय, राजकुमार राय की, अलगू राय शास्त्री बताए तो ये है भाई। ये सब ये जो यहाँ वाले गोकुलपुरा के थे सांसद उमराव राय की धरती है। ये समाजवादियों की धरती है, वामपंथियों की धरती रही है, ये किसानों की धरती है। यहाँ से एक गुंडा तंत्र का जो राजपाल था वो खत्म हुआ। जो विकास की बात करेगा, जो जनता का काम करेगा, वही यहाँ से जीतेगा। और पूरा प्रदेश में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस ने कहा है लखनऊ में या इलाहाबाद में आकर के कि जोगी जी बहुत मजबूत, पूरे देश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं। और जोगी जी का नाम लेकर के, मोदी जी का नाम लेकर के जो चुनाव लड़ेगा वो निश्चित यहाँ चुनाव जीतेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। देश की सीमाएं सुरक्षित है। अभी सिंदूर के नाम पर जो हमला हुआ, अमेरिका का भी घमंड चूर हो गया, चाइना का भी घमंड चूर हो गया। सर, मैं ये बताइए, आपने कहा कि एक बाहुबली का अंत हुआ और किसी बाहुबली की जरूरत नहीं है यहाँ पे। किसी बाहुबली की जरूरत नहीं, यहाँ विकास करने वाली बीजेपी बाहुबली ब्रजेश सिंह को देती है तो क्या करेंगे आप? ब्रजेश सिंह बीजेपी के नहीं है, न उस पर कोई चर्चा कहीं। अब हम पहले बार हम सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाहुबली को का नाश सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो सोशल वाले कोई चलाते हो, बाहुबली का तो नाश करने वाले, चाहे वो कोई हो, चाहे वो होना चाहिए ठाकुर मुजाफर, चाहे वो दुबे थे, कौन दुबे थे, एक ठो वहाँ वाले आगरा वाले हुआ, वो दुबे उनका अंत हुआ।
कि समझिए किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए इस उपचुनाव में, कैसे देखते हैं आप? इस चुनाव में जिसको मोदी जी योगी जी टिकट देंगे वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे, वह जो टिकट पाए वह चुनाव जीतेगा। बिल्कुल, जिसे भाजपा टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा, ऐसी इनकी राय है। और आपको बता दें कि राकेश सिंह ने यह भी कहा कि एक बाहुबली का अंत हुआ है और किसी दूसरे बाहुबली की यहाँ ज़रूरत नहीं है। फिलहाल उपचुनाव यहाँ होना है, ये कब होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हमारी बात हो रही थी मऊ की जनता से कि जनता के मन में क्या है। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।